तब सभी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मदेव आप हम सबको उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले, पैदा करने वाले हैं, लेकिन हम आपका सेवा पूजा कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप तपस्या में रहते हैं और आपकी तपस्या को तोड़ना पाप का कार्य है। तो हमें बताइए हम आपका सेवा पूजा कैसे करें। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शीघ्र अपना स्थान बनाऊंगा। तो भगवान ब्रह्मा को एक पवित्र स्थान की आवश्यकता हुई। इसके लिए उन्होंने एक कमल का पुष्प ब्रह्मलोक से गिराया, जो पवित्र स्थान को खोजता हुआ पुष्कर की पवित्र भूमि पे आके गिरा। गिरने से 7 पाताल छेदन होकर पानी निकला। पानी से धरती के पहले तीर्थ श्री ब्रह्म पुष्कर सरोवर का उत्पत्ति हुआ, जो इस संसार का सत्युग का पहला तीर्थ बना। भगवान ब्रह्मा ने विचार किया, मैंने ये सारा संसार अर्थात सृष्टि को बनाया है, मैंने जो सृष्टि बनाई है उसके निमित्त मुझे सृष्टि का यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के लिए भगवान ब्रह्मा जी को मुहूर्त का आवश्यकता होता है। मुहूर्त के लिए सभी ऋषियों को बुला के मुहूर्त पूछा जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को जो मुहूर्त बताया जाता है वो होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा, जिसकी याद में पुष्कराज का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो पुष्कर मेले के बारे में। भगवान ब्रह्मा को मुहूर्त का समय मिल जाता है, वो सब देवताओं के साथ यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी माता सावित्री जी यज्ञ स्थल पे आती नहीं है और बगैर पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य होता नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा को सभी देवता ऋषि मुनि निवेदन करते हैं, आपने लाखों वर्ष की तपस्या करके ये मुहूर्त प्राप्त किया, ये निकल गया तो आपका यज्ञ नहीं होगा, इसलिए आप शीघ्र किसी कन्या से विवाह करो और तय मुहूर्त में इस यज्ञ को पूर्ण करो। तब भगवान ब्रह्मा जी सभी देवता ऋषि मुनियों के कहने पे अपने द्वारपाल देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं, उनको भेज के एक कन्या को मंगाते हैं। क्योंकि वो एक साधारण कन्या होती है, इसलिए उस कन्या को देवताओं की गाय कामधेनु के द्वारा 3 बार शुद्ध पवित्र किया जाता है। गाय के द्वारा शुद्ध करने के कारण वो कन्या गाय से बनी हुई स्त्री गायत्री कहलाती है, जो भगवान ब्रह्मा की यज्ञ की पत्नी बनती है, जिसका नाम वेद माता यज्ञ पत्नी गायत्री पड़ता है, जिसका मंत्र वर्तमान समय में हम सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। उसी वेद माता यज्ञ पत्नी गायत्री का उत्पत्ति यहाँ होता है। ये तस्वीर देखो, भगवान ब्रह्मा है और माँ गायत्री है। भगवान ब्रह्मा यज्ञ पत्नी गायत्री जब यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ में दोनों स्वाहा स्वाहा की आहुति दे रहे होते हैं, तो ये शब्द माता सावित्री के कानों में सुनाई पड़ते हैं, जो ब्रह्मलोक में बैठी होती है। वो देखती है मेरे पति ने मेरे को छोड़ के दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, मेरा स्थान उसको दे दिया। माँ सावित्री भयंकर गुस्से में होती है। इसी गुस्से के अंदर वो यहाँ आती है और अपने पतिदेव भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती है। ठीक से सुनना, लास्ट 2 मिनट की स्टोरी हो रहा है, मेन स्टोरी यहीं पे है। पहला श्राप भगवान ब्रह्मा जी को ये दिया, हे ब्रह्मदेव मेरे पति देव, आपने मेरे होते हुए पर स्त्री से विवाह किया, यज्ञ किया, मेरा अपमान किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, संसार के अंदर आपका एक ही स्थान होगा। इसीलिए पूरे विश्व को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा है, लेकिन उसी सारे विश्व के अंदर भगवान ब्रह्मा का एक ही स्थान है, वो सिर्फ और सिर्फ पुष्कर जी है और कहीं भी भगवान ब्रह्मा का स्थान नहीं है। दूसरा श्राप दिया, आपने गृहस्थ आश्रम को तोड़ा है, अर्थात विवाहित जीवन को तोड़ा है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को यज्ञ में बिठाया, गृहस्थ आश्रम का अपमान किया। मैं आपको श्राप देती हूँ, संसार का कोई भी गृहस्थी अर्थात विवाहित बाल बच्चेदार शादीशुदा परिवार वाला आपका पूजन नहीं करेगा। इसीलिए हम हिंदू अपने जीवन में कई देवताओं का जन्मदिवस मनाते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उद्यापन करते हैं, लेकिन अपने को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा उनका कभी भी पूजन नहीं करते हैं। ये 2 श्राप दिया। 2 श्राप देने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, सभी देवताओं ने क्षमा मांगा, विधि का विधान बताया, तो उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया और कहा कि मेरे द्वारा दिए गए श्राप तो खाली नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको वरदान देती हूँ, आपने जो एक ब्रह्म तीर्थ ब्रह्म सरोवर बनाया है, यही आपका एकमात्र पूजनीय रूप रहेगा। तब से पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा एक ही रूप में एक ही जगह पूजनीय है और वो है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, ब्रह्म सरोवर के रूप में। ये यहाँ का जानकारी है। सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हैं, जो आप जैसे लोग राजा महाराजाओं ने जब अपनी तीर्थ यात्रा की तो तीर्थ में आके दान की भावना से बना के छोड़ के गए, जो आप जैसे आए हुए यात्रियों के लिए धार्मिक कार्य करने के काम आते हैं। मेरा